उसके मन को व्यथित किए जा रही थी कि सीहड़ देव सांखला ने उसे मूर्ख बनाकर उसका अपमान किया है। अलाउद्दीन यही सब सोच विचार कर ही रहा था कि उसकी बेटी ने इसका समाधान निकालते हुए अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि बाबा, आपके भरोसेमंद सेनापति बदरुद्दीन की कोयला पाटन में अच्छी जान पहचान है, इसलिए आप बदरुद्दीन शाह के साथ समझौता करने का प्रस्ताव कोयला पाटन भेज दीजिए। इतना सुनते ही पहले से क्रोध में तिलमिलाया हुआ अलाउद्दीन अपनी ही बेटी पर भड़क उठा और कहने लगा कि तू कब से हमारे समक्ष हमारे शत्रु का गुणगान किए जा रही है। एक काम कर, तू भी बदरुद्दीन के साथ कोयला पाटन जाकर मर। अलाउद्दीन खिलजी इस बात से भली भांति परिचित था कि राजपूत कभी भी भेजे गए दूत और महिलाओं को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। खिलजी के आदेश पर उसकी बेटी को सेनापति बदरुद्दीन के साथ कोयला पाटन भेज दिया गया। कोयला पाटन पहुंचकर सेनापति बदरुद्दीन सीहड़ देव जी सांखला के समक्ष उपस्थित हुआ और स्थिति की गंभीरता बताते हुए सीहड़ देव जी से कहने लगा कि आपके द्वारा इस प्रकार से किए गए छल के परिणाम स्वरूप बादशाह अलाउद्दीन खिलजी आप पर अत्यधिक क्रोधित है और कोयला पाटन पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना तैयार कर रहे हैं। लेकिन अब भी समय है, अगर आप सांखली रानी का डोला बादशाह के हरम में भिजवा देते हैं तो इस युद्ध को अवश्य ही टाला जा सकता है। इतना सुनते ही सीहड़ देव जी ने ऊंची आवाज में प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि लागे कुल में दाग दिल्ली डोला भेजता, अरे सिंह मणदरमणि नहीं कोई जिंदा लेवता। अर्थात अगर मैं सांखली रानी का डोला अगर खिलजी के हरम में भिजवा दूंगा तो मेरा कुल कलंकित हो जाएगा। जिस प्रकार एक जिंदा शेर की खाल निकालना असंभव है, जिस प्रकार एक नाग के जिंदा होते हुए उसकी मणि लेना असंभव है, उसी प्रकार सीहड़ देव के जिंदा रहते डोले नहीं भिजवाए जाएंगे। बदरुद्दीन की बात का प्रत्युत्तर देते हुए सीहड़ देव जी ने कहा, किसी माई ने ऐसा पूत न जना होगा जो सीहड़ देव सांखला को भयभीत कर सके। आंखों में क्रोध की ज्वाला लिए सीहड़ देव जी गरजते हुए बोले, इस बात का प्रत्युत्तर तुम्हारे बादशाह अलाउद्दीन खिलजी से मिलकर ही दूंगा। इतना कहकर सीहड़ देव तुरंत अपने घोड़े पर सवार हुए और सीधे दिल्ली आ पहुंचे। बादशाह के भरे दरबार में सीहड़ देव सांखला ने अपने कदम ऐसे आगे बढ़ाए मानो गीदड़ों के झुंड में किसी दहाड़ते शेर ने प्रवेश किया हो। सीहड़ देव जी के दरबार में उपस्थित होते ही बौखलाए खिलजी ने अपनी नीचता का परिचय देते हुए सीहड़ देव जी से कहा, हमारे सुनने में आया है कि तुम्हारी रानियां बहुत ही खूबसूरत है, एक बार मुझे भी उनका खूबसूरत चेहरा दिखा दीजिए। इस पर प्रत्युत्तर देते हुए सीहड़ देव जी ने कहा कि जब तक सीहड़ देव सांखला जीवित है, रानियों का चेहरा देखना तो दूर, तुम्हें रानियों की परछाई देखना भी नसीब नहीं होगा। इस पर अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित हो उठा और सीहड़ देव जी से बोला, तो फिर ठीक है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बादशाह की चुनौती का प्रत्युत्तर देते हुए सीहड़ देव जी ने कहा, क्या औकात है तेरी बादशाह, लड़े तो मुझसे आए। इन पाटन नगरी माही ने तपे सीहड़ दे राय, दाढ़ी मुझ काटूं तेरी चूड़ी दूं पहनाए, और तिरिया रूप बनाए के तन दिल्ली दूं भिजवाए। अर्थात बादशाह तुम्हारी क्या औकात है जो तू मुझे युद्ध की चुनौती दे रहा है। अगर तूने कोयला पाटन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी दाढ़ी मूछें काटकर तुम्हारा स्त्री के सामान भेष बनाकर तुम्हें दिल्ली भिजवा दूंगा। सीहड़ देव जी युद्ध की चुनौती स्वीकार कर कोयला पाटन लौट आए और पूरा वृतांत अपने भाई बंधुओं को कह सुनाया। सीहड़ देव जी के भाइयों को यह भली भांति ज्ञात था कि अलाउद्दीन खिलजी के मुकाबले हमारा सैन्य बल अत्यधिक क्षीण है, संभवतः ही हमें हार का मुख देखना पड़ेगा। यही सब सोच विचार कर सीहड़ देव जी के भाइयों ने युद्ध करने से साफ इनकार कर दिया और कायरों के भांति पीठ दिखाते हुए वहां से चले गए। जिसके बाद सीहड़ देव जी सीधे मां चामुंडा के मंदिर में आ पहुंचे और पूजा करते करते अपनी तलवार म्यान से खींच निकाली और